नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हर दिन हम अपडेट देते आए हैं कि किस दिन आपका पेपर का लेवल कैसा रहा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 22 जुलाई 2023 को जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम हुआ वो कैसा रहा। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है जो पूरी तरह से आपके आईटीआई परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एग्ज़ाम देने से पहले इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे अपना प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर अटेंड करके जाएं ताकि आभास हो सके, आपको पता लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको बता दें कि आपका अभी तक का जो पूरा पेपर है वो लगभग जो हमने क्लासेज करवाई है उन्हीं में से आ रहा है। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले थ्योरी की 27 और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 10 यानी टोटल हमने 37 क्लासेज प्रोवाइड करवाई थी। 95 से 97% पेपर यहीं से कवर अप हो रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटीआई एग्ज़ाम 2023 नाम से, आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम 2023 नाम से भी है। दोनों प्लेलिस्ट में ये क्लासेज आपको मिल जाएगी, उनको ज़रूर पेपर से पहले देख कर जाना, पूरा पेपर वहाँ से देखने को मिल जाएगा। आइए एक नज़र डालते हैं कि जो 22 जुलाई को पेपर हुआ आपका उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए। रैपिड फायर की तरह चलेंगे, यानी केवल हम इतना जानेंगे कि क्वेश्चंस कौन से हैं और उनका आंसर क्या है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन वही है जो उन क्लासेज में हो चुके हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन पूछा गया कि ये आपको किस प्रकार की मोटर दिखाई गई है चित्र में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैं करवा चुका हूँ आपको। जब टॉपिक वाइज थ्योरी की क्लासेज करवाई थी तो उसमें भी बताया था। एक बार वो क्लासेज देख लेना, गारंटी से कह रहा हूँ एक एक सवाल दिमाग में फिट हो जाएगा। आइए सर, देखो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करेगा, इस कैपेसिटर को हटा देगा। डबल कैपेसिटर मोटर है, पूरी तरह से ओपन नाम आता है तो लिखा हुआ आता है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। डबल कैपेसिटर मोटर ऑप्शन में मिल जाए तो भी कर देना, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर कर देना। अब आपको जानकारी दे दूँ, 3 मोटरें हैं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और डबल कैपेसिटर मोटर। तीनों मोटरों के डायग्राम घूम घूम कर आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, इसलिए इस मोटरों के तीनों के डायग्राम पढ़ जाना। पहचान क्या है, देखो अगर ये वाला पार्ट ही ना होता तो सेंट्रीफ्यूगल कैपेसिटर स्थायी रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में रहेगा, ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। ये वाला पार्ट ना होता तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच देखो कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को हटा देता, ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बन जाती। तीनों डायग्राम आएंगे, अच्छे से कर देना, ठीक है। और अगला सवाल कह रहा है कि एसी मोटर में सिंगल फेज में वो कौन सा ऐसा प्रकार है जिसे कम्यूटेटर मोटर में वर्गीकृत किया गया है। कम्यूटेटर किस में होता है, या तो रिपल्सन मोटर में होता है या यूनिवर्सल मोटर में होता है। याद है ना दोनों मोटरें। अब यहाँ पर देखो रिपल्सन मोटर का यानी प्रतिकर्षण मोटर का ऑप्शन है, यूनिवर्सल मोटर का ऑप्शन ही नहीं दिया, तो बात ही ख़त्म। उस ऑप्शन की तरफ सोचना ही नहीं है, बी उत्तर करेंगे, रिपल्सन मोटर करेंगे। अच्छा, एक ये वाला सवाल, वर्ष 2023 का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 10 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, हर दिन हर शिफ्ट में आया है ये क्वेश्चन और बहुत आसान है। रोटरी स्विच का एक प्रकार है, यहाँ देखो एक सिक्के की आकृति के जैसा नज़र आ रहा है, क्वाइन स्लॉट बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे, क्वाइन प्रकार का स्लॉट दिखाया गया है। सवाल पूछ रहा है कि कौन सा रोटरी आपको डिज़ाइन करते हुए हमने दिखाया है, क्वाइन स्लॉट इसका उत्तर कर देना, सिक्के आकृति का स्लॉट है जी। अगला सवाल देखो, स्टार्टर का एक डायग्राम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इस बच्चे ने दूसरा बताया, किसी बच्चे ने और भी बताया था। ये प्रतीक होता है स्टार्टर का, अगर इसके अंदर लिखा हुआ है DOL तो वो DOL स्टार्टर है, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन है। अगर इसके अंदर स्टार और फिर ऐसे डेल्टा ये सिंबल बनाया हुआ है तो स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अगर ये सिंबल बनाया हुआ है तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रतीक होता है, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। और अगर ये प्रतीक नहीं आया तो ऑटो ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम वाला और आता है जिसमें वो तीनों वाइंडिंग ऐसे दिखा करके शॉर्ट करी हुई दिखा रहा है ना, फिर मोटर के यहाँ टर्मिनल आते हुए दिखा रहा है, वो भी आ रहा है। उसका भी आंसर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर ही है। ध्यान रखना, स्टार्टर वाला भी बहुत रिपीट हुआ है, हर शिफ्ट में हर दिन आया है। अच्छा, और बता दूँ आपको, ये पेपर आप जैसे बच्चे ही हमें भेजते हैं और वही हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जिस तरह से बच्चे फ़ोटो लेकर भेजते हैं तो हम भी चाहते हैं ना कि अप्रिशिएट करें, बच्चे को भी लगे कि हाँ मैंने सवाल भेजे थे तो गुरुजी ने मेरे सवाल ले लिए। एक ही क्वेश्चंस को बार बार कराएं या PDF में से करवाएं तो आपको लगता है कि गुरुजी वही क्वेश्चन आप PDF में से करवा रहे हो, क्या पता वही है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए सवाल देखो,
ये कह रहा है कि एक अल्टरनेटर में रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है। रोटर को जो डीसी देता है ना, उसे हम बोलते हैं एक्साइटर, हिंदी में बोलते हैं उत्तेजक, क्योंकि रोटर को डीसी देने का मतलब होता है फील्ड को एक्साइट करना, और इसे अपन टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, फील्ड एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के लिए सदैव डीसी काम में लेते हैं। और ध्यान रखना, अगर रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर है तो हम केवल 2 स्लिप रिंग लगाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कम रिपीट हुआ है, ऐसे नहीं कि हर दिन आया हो, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ, बताना मुझे कमेंट करके आपका पेपर कब है, ताकि हम उसी हिसाब से है ना क्लासेज आपको और देते रहें। और क्योंकि पेपर 4 अगस्त तक चलेंगे, तो किन किन बच्चों के पेपर बाकी है इससे थोड़ा पता लग जाए। इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करवाएंगे। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। सवाल देखो, एक सक्रिय घटक कौन सा है। कंपोनेंट 2 तरह के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, निष्क्रिय होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट वाले। जैसे देखो, इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ये तीनों किस में आएंगे, ये तीनों आएंगे निष्क्रिय में यानी पैसिव में। अब ट्रांजिस्टर किस में आ जाएगा, सक्रिय में। ट्रांजिस्टर, एससीआर, डायोड, वैक्यूम ट्यूब, यूजेटी, डायक, ट्रायक, एफईटी, मोसफेट, ये सब के सब हमारे किस में आएंगे, सक्रिय में आएंगे। ठीक है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, आरएलसी, ये सारे के सारे पैसिव में आते हैं। याद रह जाएगा सबको। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना भाई, आएगा ज़रूर। ठीक है, और उसके बाद में देखो एक ये वाला सवाल, ये न्यूमेरिकल है थोड़ा सा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहो क्वेश्चंस के बीच बीच में। 6 पोल स्टेटर में टोटल विद्युतीय डिग्री ज्ञात करनी है। देखो, टोटल विद्युतीय डिग्री ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले होते हैं 2, या तो 180 इंटू पोल कर दो, या 360 इंटू पोल के जोड़े कर दो, बात एक ही है। हम 180 इंटू पोल वाला फॉर्मूला ही लगाए ना, पोल दिए इन्होंने 6, 180 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1080 डिग्री। बताओ सवाल समझ में आया क्या। क्वेश्चन बड़े शानदार है, और तो और आजकल कंपटीशन एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब सेकंड ईयर आपने पास कर ली, तो भैया सेकंड ईयर के बाद भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है। भर्ती परीक्षाओं के लिए तो कंपटीशन का पेपर देना पड़ता है और चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो आराम से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ भी हम कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए हर मंडे फ्री टेस्ट उपलब्ध कराते हैं, तैयार रहिए। सवाल देखो, इंसुलेटर का एक डायग्राम दिया गया और पूछ रहा क्या है। माय डियर स्टूडेंट, इंसुलेटर के 3 डायग्राम है और तीनों आ रहे हैं। एक साइकिल इंसुलेटर वाला आ रहा है, एक सस्पेंशन इंसुलेटर वाला आ रहा है, एक ये आ रहा है। ये कहलाता है सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। क्या कहलाता है, सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर का भी आ रहा है, सस्पेंशन वाला भी आ रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा आपसे कि एक बार आप तीनों के वो डायग्राम अच्छे से ज़रूर देख लेना, ताकि आपको याद रह जाए। सवाल देखो अगला, क्या करें, लीकेज करंट प्रोटेक्शन के लिए वायरिंग में किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले भी कई शिफ्ट में आ चुका है और अब भी आपकी शिफ्ट में आया है। लीकेज करंट से ईएलसी भी आएगा, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। हाँ, एक सवाल और आता है, वो आता है घरेलू वायरिंग में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए प्रयुक्त सुरक्षा युक्ति कौन सी है। देन आपको एमसीबी करके आना है। 2 क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन देखे बिना, मतलब देख करके सीधा क्वेश्चन पढ़े बिना उत्तर मत करे आना। लीकेज करंट दिया तो ही एलसीबी करेगी, क्योंकि इसका पूरा नाम ही अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ ही रहे होंगे। यहाँ सिर्फ मैं क्वेश्चन और आंसर बताऊँगा, डिटेल मैंने उन क्लासेज में समझाई हुई है जो टॉपिक वाइज दे रखी है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो सारी क्लासेज देख कर जाओ, पेपर वहाँ से आएगा। फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। फोटोवोल्टेइक सेल सिलिकॉन का बना होता है, इसी को चेंज करके वो और लिख देता है आजकल। सोलर सेल किसका बना होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो सोलर सेल के लिए भी सिलिकॉन का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन दोनों आते हैं, 2 बन करके आते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा, एक ही पेपर में दोनों दे रखे हैं। अब भाई ये तो फ्री के ही नंबर हो गए ना एक तरह से, तो अच्छे से पेपर करके आओ और सेकेंड ईयर को बड़े अच्छे नंबरों से पास करो। जी, अगला सवाल देखो, सबमर्सिबल पंप की रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में डाला जाएगा। वर्ष 2023 एग्जाम की हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है सबमर्सिबल वाला। सबमर्सिबल होता है पानी में डूबी हुई मोटर काम करती है, इसके लिए जो कॉपर की तार होती है उस पर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है। ये उत्तर करेंगे, पीवीसी कवर किया हुआ तांबे का तार। और सुनिए,
अगर ये पूछा जाए ना कि सर्वाधिक वाइंडिंग वायर के रूप में किस तार का इस्तेमाल करते हैं, देन हमारा सुपर इनेबल्ड कॉपर आएगा। 99% हमारी डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल मोटरें होती है, उन सब में सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर होता है। ठीक है, अभी ए करना है, पीवीसी कवर्ड वाला करेंगे जी। अगला सवाल, डीसी मोटर में कौन सा प्रकार आपको दिखाया गया है, नाम पूछा है। देखो भैया, E1 E2 शंट के टर्मिनल होते हैं, D1 D2 सीरीज़ के टर्मिनल होते हैं। मतलब गुरुजी मोटर में दोनों वाइंडिंग दे दी, इसका मतलब मोटर है तो कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड के अब ऑप्शन दे दिए दो हमें, शॉर्ट शंट या लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट की पहचान होती है कि शंट फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। अगर शंट फील्ड अकेले आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे शॉर्ट शंट बोलेंगे। अगर ये वाला टर्मिनल यहाँ से ना निकल करके इस वाले टर्मिनल को यहाँ जोड़ देते तो ये कहलाता लॉन्ग शंट। याद रह जाएगा सबको? बड़ी उम्मीद है मुझे कि आपको ये याद हो ही जाएगा और आप अपने पेपर में बहुत शानदार तरीके से करके आएंगे। जनरेटर में ब्रूस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन पहली बार आए। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो इसको कवर कर जाना। अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया। वैसे तो सारे क्वेश्चन करवाए भी नहीं जाते, 10-20 क्वेश्चन का आइडिया देते हैं हम। तो ब्रूस जो होते हैं वो कार्बन और ग्रेफाइट के बने होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सेल्फ ल्यूब्रिकेंट होते हैं। जब कम्यूटेटर के साथ ब्रूस घिसता हुआ संपर्क बनाता है तो हमें वहाँ ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम कोई उस पर पानी ग्रीस कुछ डाल तो नहीं सकते, इसलिए ब्रूस बनाने के लिए सामग्री ही ऐसी लेते हैं जो सेल्फ ल्यूब्रिकेंट हो। हालांकि बड़ी मशीनें हो तो हम कॉपर का लेते हैं और कॉपर सेल्फ ल्यूब्रिकेंट नहीं है, कोई बात नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम की जब तैयारी करोगे तो गहराई से इन्हीं चीज़ों पर तो जाना है। सवाल देखो, कंट्रोल सर्किट एक दिखाया गया जिसमें एक्स से चिन्हित भाग का नाम पूछा है। स्टार्ट बटन के समांतर में लगने वाले एक एनओ कॉन्टैक्ट को ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहा जाता है, जिसका काम होता है होल्ड करके रखना। एक ड्यूअल स्टार्टर में स्टार्ट बटन को छोड़ देने के बाद एनवीसी को सप्लाई इस होल्डिंग कॉन्टैक्ट के माध्यम से ही मिलती है, जिसे हम ऑक्सिलरी एनओ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, पूरा नाम होता है। होल्डिंग कॉन्टैक्ट के नाम से भी जानते हैं, सहायक संपर्क बोलते हैं शुद्ध हिंदी में इसे। डीसी जनरेटर में इस भाग का नाम क्या है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, हम इसे बोलते हैं योक या फ्रेम, एक ही बात है, बाहरी भाग होता है। आप चाहे तो इसे बॉडी भी बोल सकते हैं। हो गया क्या पूरा, या और क्वेश्चन? ओके सॉरी है। अगला सवाल देखो, भारत में बिजली उत्पादन के लिए ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कौन सा है? भैया हमारे पास कोयला बहुत है और कोयले से चलने वाले प्लांट को थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, थर्मल प्लांट से सबसे ज़्यादा बिजली बनती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद में देखो डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला पूछा है, ए ऑप्शन आएगा, मिनिमम एक्चुअल लोड बटे इंस्टॉल लोड आएगा, यानी स्थापित भार कितना है या स्थापित क्षमता कितनी है और न्यूनतम वास्तविक भार का अनुपात कहलाता है। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, इतने ही है आज की इस क्लास में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये क्लास शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए जहाँ फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।